A very good morning to my dear students, my lovely kids. आप सब कैसे हैं बेटा? और how was your summer vacation? कैसे enjoy किया आपने? बेटा, I had noticed that in some of the notebooks the work was not complete. So complete it on time. And if you need any help, you can simply call me or you can WhatsApp me. So with this, let's start our chapter number 5. Till chapter number 4 we had done, and now it's turn for chapter number 5. India's freedom struggle means our freedom struggle. This chapter is very important. You know, we celebrate Republic Day, Independence Day. We had heard about Gandhi ji, Pandit Jawaharlal Nehru, Lakshmi Bai, and many more freedom fighters. We heard about Bhagat Singh and many more. In this chapter, we are going to read who were they. कौन थे जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी. हु वर दे, व्हाट दे कंट्रीब्यूट टू अवर कंट्री. उन्होंने हमारी कंट्री के लिए क्या क्या किया. हाउ वी अचीव अवर फ्रीडम. यू नो, ब्रिटिशर्स रूल्ड ऑन अस फॉर 200 ईयर्स. ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने हम पे 200 ईयर्स तक रूल किया था. सो हाउ दे केम इन अवर कंट्री एंड till how we got our freedom. This whole journey we are going to read in this chapter. So first, British came to power. Let's start with this topic. Who were the British people? They were the foreigners. India got freedom on 15 August 1947. आपने तो बहुत सुना है इंडिपेंडेंस डे, हमें इंडिपेंडेंस डे पे फ्रीडम मिला. बट फ्रॉम whom we just get this freedom. हमें फ्रीडम किससे मिला, वो हमारी कंट्री में कैसे आए, वो हम इसमें पढ़ते हैं. इन एंशिएंट टाइम इंडिया वॉज नोन एज द गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया, बिकॉज इट वॉज अ रिच एंड प्रॉस्पेरस कंट्री. हमारी जो कंट्री है इंडिया, इट वॉज अ वेरी रिच एंड प्रॉस्पेरस कंट्री. एंड नो डाउट अगेन वी आर जस्ट गोइंग ऑन द सेम पाथ. फिर से हमने अपने आप को स्टैंड किया है. Again we are going to be a developed country soon. Now we are developing country. So in India, in ancient time, it was known as the golden bird. सोने की चिड़िया. क्या कहते थे इंडिया को? सोने की चिड़िया. Many foreigners came to India for trade. Foreigners जो है हमारी कंट्री में आते थे किसके लिए? ट्रेड के लिए. ट्रेड मीन्स बिजनेस करने आते थे. अपनी कंट्री से सामान ला के हमारे यहाँ बेचते थे, हमारी कंट्री से सामान ले जाके वहाँ बेचते थे. और आपको पता है सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ट्रेड होती थी? सोचो. हाँ, मैं आपको अभी बताऊँगी इसके बाद. ठीक है, तब तक आप मेरे क्वेश्चन का आंसर सोचो कि सबसे ज़्यादा ट्रेड हमारी कंट्री में किस चीज़ के लिए होती थी. When they came to in a country, they came in 17th century. कब आए थे वो हमारी कंट्री में? 17th century. And they founded ईस्ट इंडिया कंपनी. जब भी कोई बाहर से कंपनी आती है तो हम एक कंपनी का नाम रखते हैं ना. जैसे हमारे स्कूल का नेम है या आपके फादर की कंपनी का नेम है. इसी तरह से हर चीज़ का एक नेम होता है. तो उन्होंने जो हमारी कंट्री में जो अपनी कंपनी जो स्टैब्लिश की थी, व्हाट वाज द नेम? इट्स ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड दैट टाइम इंडिया वाज डिवाइडेड इन स्मॉल किंगडम्स. सो ब्रिटिशर्स टुक एडवांटेज ऑफ इट एंड फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. उस समय क्या था? इंडिया किस में डिवाइडेड थी? छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड थी. काफ़ी सारे हमारे यहाँ पहले राजा महाराजा होते थे ना, तो छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड थी. एंड व्हाट द ब्रिटिशर्स डू, दे फॉलो द पॉलिसी डिवाइड एंड रूल. उन्होंने आपस में ही उन दो और जो राजा थे उन्हें आपस में क्या कराते थे? उनकी लड़ाइयाँ करवाते थे. और फिर उनकी जो एरिया था, जो उनका किंगडम था, उस पर खुद में स्टैब्लिश हो जाते थे. तो दे फॉलो द पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, है ना. तो उन्होंने क्या करते थे? वो डिवाइड, पहले तो उन्हें आपस में लड़ाते थे, फिर उनको जो उनका किंगडम था उसे खुद ही एनेक्स कर लेते थे. दे कैप्चर्ड वास्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड रूल्ड इंडिया फॉर 200 ईयर्स. और इस तरह से उन्होंने हमारी कंट्री में रूल करना शुरू कर दिया था. एंड
For how many time they had ruled in our country? For 200 years. Yes, this is the answer of my question. First you can see British East India Company. You can see that in this picture some foreigners are there and some Indians are there, and this is the ship. Mostly at that time our trade it helped with the done with the help of ship. किसकी उससे होती थी? शिप की, क्योंकि पहले एरोप्लेन्स वर नॉट देयर, रेलवेज वर नॉट देयर, तो किससे करते थे? वे शिप के थ्रू ट्रैवल करते थे, क्योंकि ना आवर इंडिया इज़ द पेनिनसुला, इसमें पानी है, 3 तरफ पानी है ना, यस, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन। सो आने का रास्ता क्या था? पानी का। तो वो इस तरह की शिप होती थी। आप इस पे देखो फ्लैग देख रहे हो ना, यस, दे आर द फ्लैग्स ऑफ ब्रिटिशर्स। एंड इन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी सम स्पाइसेस, मसाले। यस, सबसे ज़्यादा ट्रेड हमारी कंट्री में स्पाइसेस के लिए होती थी। हमारे यहाँ के जो स्पाइसेस थे इट इज़ फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड दैट्स वाई दिस इज द मोस्ट important part of trade. Now the next, the revolt of 1857, first war of independence. मैंने भी आपको बताया ना कि क्या हुआ था, किस तरह से हमारी कंट्री में आए, कैसे उन्होंने आपस में राजा को आपस में उनकी लड़ाई करवाई और अपने आप को उन्होंने पावर में स्टैंड कर लिया। बट नोबडी लाइक्ड इट, किसी को अच्छा नहीं लगता ना किसी के अंदर गुलामी में रहना। तो we had started our revolt of 1857. Now पहले था why people were dissatisfied by Britishers. अब आप ये देखो people जो थे वो ब्रिटिशर्स से क्यों डिससेटिस्फाई थे, क्यों उन्हें पसंद नहीं करते थे? फर्स्ट, पीपल वर अनहैप्पी विद द ब्रिटिश रूल। किसी के अंडर में, मैंने आपको बताया कि किसी की गुलामी करना किसी को अच्छा नहीं लगता। सो पीपल वर अनहैप्पी because they were the foreigners who came to our country and start ruling on us. बाहर से आए और हम पे रूल करना शुरू कर दिया। No, that's not fair. That was not fair. Next, introduction of जमींदारी सिस्टम। उन्होंने क्या सिस्टम स्टार्ट किया? जमींदारी सिस्टम क्या होता था बेटा? The peasants they have to give huge taxes to new class of landlords. Means taxes किसे कहते हैं? कर, टैक्स। हम आपके फादर टैक्स पे करते हैं ना, यस, टैक्स पेयर्स। तो बट टैक्सेस बहुत ज़्यादा कर दिए उन्होंने। दे हैव टू पे ह्यूज टैक्सेस। जितनी उनकी प्रोडक्शन होती थी उसका बहुत बड़ा पार्ट टैक्सेस में चला जाता था। क्राफ्ट्समैन वर डिस्ट्रॉयड, क्राफ्ट्समैन जो थे डिस्ट्रॉय, क्योंकि जो बाहर से वो कंट्री में, हमारे कंट्री में लेके आते थे वो मशीन मेड गुड्स होते थे, तो वो तो क्या करते थे, वो सस्ते में बेचते थे। हमारे जो गुड्स होते थे दे वर मेड बाय हैंड, तो वो थोड़े एक्सपेंसिव होते थे। तो अब जो क्राफ्ट्समैन थे उनका तो बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा ना ऐसे। सीनियर जॉब्स वर रिजर्व फॉर ब्रिटिशर्स। या दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जितनी भी सीनियर जॉब्स होती थी ना वो सब ब्रिटिशर्स के लिए ही रिजर्व होती थी। इंडियन नहीं कर पाते थे, चाहे वो कितने ही एडुकेटेड हो, कितने ही स्किल्ड हो, बट उन्हें सीनियर जॉब्स नहीं मिलती थी, क्योंकि वो किसके हाथ में थी? सिर्फ ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी वर इंट्रोड्यूस्ड। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। आपको रानी लक्ष्मीबाई का पता है? रानी लक्ष्मीबाई की जो लड़ाई हुई थी वो क्यों हुई थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कहा था झांसी हमें दे दो। झांसी क्यों दे दो? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की कोई बेटा नहीं था, कोई उनकी बच्चा नहीं था जिससे जो उसकी उनका वारिस, जिसे कहते हैं ना, वारिस नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हमें दे दो अपनी अब झांसी। तो इस बात के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और इसीलिए लड़ाई हुई थी। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी बेटा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी मतलब इफ़ एनी किंग डाइड विदाउट अ हायर, मतलब अगर कोई राजा बिना वारिस के, वारिस मतलब उन जैसे राजा का बेटा राजा बनता है, अब बेटा ही ना हो तो फिर कौन राजा बनेगा, है ना? तो अगर कोई किंग डाइड, मर जाते थे विदाउट एनी हायर, सो हिज किंगडम वुड बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। दैट वाज नॉट फेयर, दैट वाज टोटली रॉन्ग। उनका किंगडम किसके हाथ में चला जाता था? ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाता था। हाँ, दैट इज़ टोटली नॉट फेयर, है ना? तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इन द नेक्स्ट वीडियो।